ऐसा संविधान दिया जिस पर हम एक लगातार एक मजबूत होते हुए। शैलेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त संसद परिसर में जिस कार्यक्रम के लिए तमाम गणमान्य पहुंचे हैं, महामहिम राष्ट्रपति भी पहुंच चुकी हैं और साथ ही साथ हमने देखा था कि जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं वो भी मौजूद है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद परिसर के उस प्रांगण में मौजूद है जहां बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाई गई है, जहां पर अभी उन्हें उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धासुमन अर्पित किए जाएंगे। देश को नई राह दिखलाने वाले तुम थे, भारत के निर्माण की हिस्सेदारी तुमने ली थी, भारत बने महान ये जिम्मेदारी तुमने ली थी, जिम्मेदारी तुमने ली थी, जिम्मेदारी तुमने ली थी। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। और लगातार शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े। शैलेंद्र, ये तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरह से जब बाबा साहब साफ तौर पर ये कहते थे कि समानता एक कल्पना हो सकती है लेकिन आने वाले समय में एक गवर्निंग सिद्धांत है, और इसी लक्ष्य को लेकर हमने देखा है सरकार प्रतिबद्धता के साथ तमाम स्कीम्स लेकर आती है। और आज ये तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री को भी अभी श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए देखा है, अपने आप में आज की सबसे अहम और सशक्त तस्वीर। तो समता, समानता और न्याय की भावना भारत की सामाजिक संरचना की परिकल्पना में सदियों से रही, और किस तरह से इस भावना को आधुनिक भारत में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस राह में आगे बढ़ते नजर आए, उसी की एक झलक इस वक्त भी हम देख सकते हैं। देश भर में खास कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में। उनके विचारों को आज की पीढ़ी के और आने वाली पीढ़ी के लिए एक बार फिर दोहराने का एक प्रयास है। यहाँ पर संसद भवन परिसर में भी हम देख रहे हैं कैसे इस वक्त हमारे देश के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है वो मौजूद है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। शैलेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इस बात का जिक्र कर रहा था कि आज जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो परिकल्पना की थी कि शीर्ष और उच्च पदों पर वंचित समाज के लोग, महिलाएं, उन्हें एक भागीदारी मिलनी चाहिए, उन्हें उनका हिस्सा मिलना चाहिए। और आज हम देख रहे हैं कि देश में तमाम उच्च पदों पर, शीर्ष पदों पर, ऐसे पदों पर वंचित समाज के लोग आगे आए हैं, उन्हें शीर्ष पदों पर विराजमान है। तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि बाबा साहब ने जो परिकल्पना की थी, बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस समानता की बात की थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस असमानता को खत्म करने की बात की थी, हम उस पर बहुत आगे बढ़े हैं। देश उनके विचारों पर बहुत आगे बढ़ा है, देश उनके बताए रास्तों पर बहुत आगे बढ़ा है। और जो तस्वीरें हैं संसद भवन प्रांगण में जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि किस तरह से बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करने, उसे अपनाने को लेकर एक विशेष तौर पर प्रयास देखने को मिला है। खासतौर पर 2014 के बाद हमने देखा है कि किस तरह से ये प्रयास हुआ है कि वंचित तबके से आए हुए लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो जिनको एक तरह से देखें, साहब अम्बेडकर पूर्णतः समझते थे कि किस तरह से अभाव को खत्म करना है, समानता लानी है, और इसी का हमने एक मूल प्रतिबिंब देखा है कि जिस तरह से उस हाशिए पर पड़े इंसान को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए सरकार लगातार काम करती है। आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम से प्रस्थान करते वो बाबा साहब बहुत बखूबी समझते थे और वो लोगों से कहते थे कि वो अपने बच्चों को खूब पढ़ाए लिखाएं, शिक्षित बनाएं, संगठित बनाएं। चूंकि बाबा साहब का ये स्पष्ट तौर पर मानना था
कि शिक्षित समाज ही प्रगति कर सकता है, देश और समाज के में योगदान कर सकता है अधिक से अधिक। और ऐसे में सबसे जो जरूरी है वो शिक्षित होना जरूरी है। तो लिहाजा एक जो प्रेरणा दी बाबा साहब ने एक बड़े समाज को, एक बड़े तबके को, कि वो जाहिर किया है किस तरह से वो उसके साथ प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी कई बार दर्शकों के साथ, लोगों के साथ साझा किया।